नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आरती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शामिल नहीं होने पर बिहार की राजनीति में बयानबाजी शुरू हो गई है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इसे लेकर तंज कसते हुए कहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, बिहार में सरकार अपने निजी स्वार्थ के लिए चल रही है। वहीं राजद के बयान पे बीजेपी प्रवक्ता रामसागर सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में वर्ष 2025 तक चलेगी। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किन कारणों से नहीं गए तो उनका निजी मामला है, यह वो उनके पार्टी के लोग बताएंगे या आदरणीय नीतीश कुमार जी बताएंगे। लेकिन वहाँ राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित होना अनिवार्य है। देश के सभी राज्य के मुख्यमंत्री पहुँचे या बहुत लोग नहीं पहुँचे। अब ये तो कोई वहाँ संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि वहाँ उपस्थिति जरूरी है। लेकिन अब आदरणीय नीतीश कुमार जी जिस तरह से बिहार सुखाड़ की चपेट में है, बिहार की जनता परेशान है, अब किन कारणों से नहीं गए ये तो वही बता सकते हैं। इस तरीके से भी ये राजद नहीं, ये राजद का सत्ता में आने का लालच बोल रहा है। आज से नहीं, जब से सरकार बनी है तब से सरकार के गिरने का, एनडीए में खटपट का सपना उनको आते रहता है। तो सपना उनको मुबारक हो। तेजस्वी यादव जी उसी समय से कहते रहे कि सत्ता में हमको जनता बिठाई थी, तो जनता तो आपको विपक्ष में बैठाई थी। आप इस तरह का सपना क्यों देख रहे हैं? दिवा स्वप्न कभी सच होता नहीं है। और इस तरह का बयान दे करके आप जग हसाई ही अपनी करवाते हैं। राजद का जग हसाई होता है। ऐसे बयानों से राजद को बचना चाहिए। और एनडीए की सरकार 25 तक चलेगी और चट्टानी एकता के साथ चलेगी और रॉकेट गति से बिहार के जनता के विकास के कार्यों को कार्य रूप देगी। वहीं जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने इस मामले में नीतीश कुमार का बचाव करते हुए कहा कि राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण मात्र एक औपचारिकता होती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का उसमें शामिल नहीं होना कोई चर्चा का विषय नहीं है। मुख्यमंत्री के पास और भी बहुत काम होते हैं। आज राष्ट्रपति शपथ ले रही है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज उसमें शामिल नहीं हुए, तो कई तरह की चर्चा हो रही है। देखिए, हर कार्यक्रम में हर व्यक्ति शामिल हो इसकी कोई जरूरत होती नहीं है। राष्ट्रपति का चुनाव तो हो गया है, शपथ ग्रहण तो एक औपचारिकता मात्र है। तो उसमें मुख्यमंत्री जी नहीं जा रहे हैं या कोई नहीं जा रहा है, तो इस पर बहुत गौर करने का विषय यह नहीं है। नॉर्मल है, मुख्यमंत्री जी को बहुत सारा काम रहता है इसलिए। और बिहार में भाजपा का सबसे बड़ा कार्यक्रम होना है। संयुक्त मोर्चे की एक साथ बैठक होनी है। इसको लेकर बीजेपी के बड़े नेता पटना आ रहे हैं। जेपी नड्डा के आगमन की तैयारी को लेकर पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, स्थानीय विधायक नंदकिशोर यादव ने तैयारियों का जायजा लिया। देखिए, सौभाग्य की बात है कि इस पवित्र भूमि पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का गुरुद्वारा का दर्शन भी है और प्रधानमंत्री जी का जो महीने का मन की बात है वो भी सुनेंगे। हम लोग उसको देखने आए हैं कि कहाँ पर उसके कार्यक्रम स्थल हों, उसकी एक सुव्यवस्थित तरीके से उसकी तैयारी हो। और पटना सिटी के लोग हमेशा स्वागत की दृष्टि से हमेशा अलग स्थान रखते हैं, तो उसकी भी तैयारी हो रही है कि एक बेहतर सुव्यवस्थित तरीके से उनकी स्वागत भी हो और पूरे कार्यक्रम को भी उसका व्यवस्था अच्छी तरीके से। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम है और कंगन घाट तो अपने आप में एक, जब गुरुद्वारा आएंगे तो कंगन घाट का स्थान तो पवित्र स्थान है और वहीं पर सुनने के लिए एक बहुत बड़ा विषय इसलिए है कि गुरुद्वारा का मत्था टेकना उनके लिए और हम सभी बिहार वासियों के लिए बहुत बड़ी बात है। और बिहार प्रदेश राजद अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एनडीए पे जनादेश को लूटने का आरोप लगाया है। उन्होंने एनडीए गठबंधन और सरकार को बेमेल शादी बताया है। उन्होंने कहा कि ये गठबंधन केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए हुआ है। लेकिन मैं तो बार बार कहा कि ये बेमेल शादी है। एक तो कहा जाता है लोग ना कि बेमेल शादी कपारे पर सिंदूर, क्या लोग ये हर चीज एक चीज है। किस बात का मेल है? यदि उनके साथ नीतीश मिल गए हों उनके सारे सिद्धांतों के साथ, तो समाजवाद से अलग जा चुके हैं। तब कुर्सी की लड़ाई है इनकी, स्वाभाविक लड़ाई। उसको कहते हैं
कि अपने सिद्धांतों में इंसान कहीं भी किसी अवस्था में रहे तो सिद्धांतों के प्रति अडिग रहे। यदि जरा भी समाजवादी बीज, दिमाग, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, गरीबों के प्रति समानता, समाजवाद के लिए संघर्ष के बीज बचे हों तो उनकी हम स्वाभाविक लड़ाई मानेंगे। लेकिन यदि केवल कुर्सी की लालच की लड़ाई है, वो हटाना चाहते हैं, ये रहना चाहते हैं, ये रहना नहीं वो देना चाहते हैं, इसलिए लड़ रहे हैं, तो मैं इसके भीतर नहीं जानता हूँ, ये उनका विषय। तो बिहार राजद अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल पे भी जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि जितनी संजय जायसवाल की उम्र है उससे ज्यादा लंबा मेरा समाजवादी राजनीति का सफर है। इस जंग के मैदान में सामने खड़ा है सबसे, इसलिए उम्र किसी के दया का पात्र होता है क्या? उम्र किसी समस्या से पलायन का उम्र होता है क्या? मनुष्य के भीतर इच्छाएं जब तक जिंदा हैं उम्र अवरोध नहीं डालता। गांधी की शहादत किस उम्र में हुई थी? इस भारत में नहीं, दुनिया में जब भी तो समस्या उठी है, उम्र कभी उसमें बाधा किसी के नहीं पहुंचा है। इसलिए बेचारे नौसिख हुए हैं। राजनीतिक जीवन इनका जितना है उतनी समाजवादी अवधि बेरी है। मैं 62 का SSY सदस्य, मैं 74 की उपज नहीं हूँ, मैं 90 की उपज नहीं हूँ। डॉक्टर लोहिया के समकालीन जो समाजवाद का आंदोलन चला, मैं उसकी उपज हूँ। इसलिए मुझे समझने में थोड़ी बेवकूफ़ी लोग कर रहे हैं। नालंदा किसका है, ये सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, ये सवाल RCP सिंह के बयान के बाद उठने लगे हैं। नीतीश खुद को नालंदा के लाल बताते हैं, वहीं RCP ने उनके नालंदा के होने पे सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हम नालंदा के हैं, नीतीश तो पटना के हैं। ऐसे लेकर एक नया विवाद उत्पन्न हो गया है। हमारी इस रिपोर्ट को देखिए। नालंदा किसका है, इसे लेकर अब बहस छिड़ गई है और दावेदारी भी हो रही है। नीतीश और RCP सिंह दोनों ही नालंदा से संबंध रखते हैं। 7 विधानसभा सीट वाले नालंदा पर अब RCP सिंह अपना दावा कर रहे हैं, जबकि कल तक नीतीश की पहचान नालंदा के लाल के रूप में थी। नीतीश के खासम खास रहे RCP सिंह ने अब नीतीश के नालंदा के होने पर ही सवाल उठा दिया है। हमारा गांव जहां है, मैं वहीं पैदा लिया हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का वो गांव है, लेकिन वो पैदा लिए हैं बख्तियारपुर, इसलिए हमारे उनमें फर्क है। मतलब अधिकार आपका ज्यादा है? अधिकार की बात नहीं है जी, मैंने कहा ना कि मेरा तो घर ही है, मैंने पैदा लिया, ये मैं बता रहा हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी का पैतृक गाँव है कल्याण का, लेकिन उनका पैदा हुए हैं बख्तियारपुर में। RCP सिंह के इस दावे पर JDU बोलने से परहेज कर रहा है, लेकिन बीजेपी RCP सिंह के दावे को खारिज करते हुए नीतीश कुमार के समर्थन में उतर आई है। पार्टी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि ये तो RCP ही बता सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति जहां जन्म लेता है वहीं का वो जाना चाहता है। वहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने RCP सिंह के इस दावे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि JDU में एक ही शेर है और वो सिर्फ नीतीश कुमार। अब ये तो बताएंगे जो है से वो कहीं इसका व्यक्ति कोई जो है से मूल स्थान जो होता है तो मूल स्थान से ही जाना जाता है। कहीं जाकर करके कोई रहता है नौकरी, व्यापार, रोजगार के लिए, तो जो है से उसको वो स्थान नहीं होता है। स्थान होता है जो उसका मूल होता है, वही स्थान उसका अस्थायी स्थान होता है। संगठन में उनके लिए कोई पद है नहीं, वो गांव-गांव घूम रहे हैं और JDU के लिए संगठन को तैयारी कर रहे हैं। जहां नारा की बात है तो देखिए कुछ छुटभइये नेता ऐसे हैं JDU में भी जो RCP के लिए नारा लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। देखिए माननीय नीतीश कुमार जी से RCP सिंह पैदा लिए हैं राजनीति में, और उनके सामने कुछ भी नहीं। जो भी करेंगे RCP सिंह नीतीश कुमार जी के लिए करेंगे। JDU में चल रहे इस खींचतान के बीच RCP सिंह के दावे को लेकर विपक्ष चुटकी लेने में लगा हुआ है। कांग्रेस RJD के प्रवक्ताओं ने RCP सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि ब्यूरोक्रेट्स को राजनीति में लाने वाले नीतीश कुमार हैं। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, RCP सिंह जैसा हो, ये JDU के कार्यकर्ता बोल रहे हैं या भाजपा के कार्यकर्ता?
जेडीयू के नेता बोलवा रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी के नेता, सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर मात्र और मात्र एक आदमी है, वो नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को पदच्युत करके अपने लोगों को बैठाना चाहते हैं। आरसीपी जी एक ब्यूरोक्रेट थे, नीतीश जी ने उनको ला करके कहाँ से कहाँ पहुँचाया और उनके अंदर मोदी जी समा गए हैं। तो मोदी जी जहाँ समा जाते हैं ना, उसका स्वाहा हो जाता है। तो एक काग की तरह है, जिस पेड़ पर बैठे वो पेड़ सूख जाता है। तो उनको मोदी जी इतने ज़्यादा सपने में आ रहे हैं, वो कुछ से कुछ बोल रहे हैं, कुछ से कुछ कर रहे हैं। तो उनको सोचना है, बिहार की जनता सब देख रही है, सब जान रही है। जो आदमी वार्ड का चुनाव नहीं जीत सकता है, वो न जाने क्या क्या बोलता है, बोलने दीजिए। नालंदा किसका है ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन दावेदारी को लेकर आ रहे बयान राजनीतिक गलियारों में हलचल जरूर बढ़ा रहे हैं। पटना से कैमरा पर्सन राजेश के साथ शक्ति की रिपोर्ट।